शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर आज स्वर्ण मंदिर में हमला हो गया। हमलावर सुखबीर बादल को जान से मारने के मकसद से आया था, लेकिन सुखबीर बादल के पास खड़े एक शख्स की मुस्तैदी ने हमलावर के इरादे नाकाम कर दिए। सुखबीर सिंह बादल जिंदगी भर दहशत के ये 10 सेकंड नहीं भूल पाएंगे। इन 10 सेकंड्स के अंदर सुखबीर सिंह बादल की जिंदगी एक हमलावर के हाथों में थी। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन एक आम दिन था, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के लिए यह दिन खतरनाक साबित होने वाला था। धीमे कदमों से ये शख्स सबकी नजरों से बचते हुए सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी उम्र को देखते हुए किसी को भी उसके इरादों पर शक नहीं था। जब ये आदमी सुखबीर बादल के पास पहुंचा तो उसने तेजी से अपने पैंट में लगी बंदूक निकाली और सुखबीर बादल पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के पास खड़े एक व्यक्ति की नजर इस बुजुर्ग के हाथों पर पड़ गई। तुरंत एक्शन लेते हुए वो हमलावर के हथियार पर झपट पड़ा। इस दौरान हमलावर ने गोली चला दी। गोली की आवाज ने वहां खड़े लोगों में दहशत भर दी। सुखबीर के पास खड़े जिस व्यक्ति ने हमलावर के हाथों को पकड़ा था, उसकी वजह से हमलावर दूसरा फायर नहीं कर पाया। इस दौरान कुछ और लोगों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने हमलावर को दबोच लिया। हमलावर को पता था कि सुखबीर सिंह बादल भाग नहीं पाएंगे। उसे यह भी पता था कि सुखबीर के आसपास खड़े लोगों के पास बंदूकें नहीं हैं। वो सेवादार की तरह स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट पर है। उनके आसपास 4 लोग हैं, वो भी सामान्य वेशभूषा में। किसी के पास कोई हथियार नहीं है। इस वक्त तक सुखबीर बादल और उनके आसपास खड़े लोगों को कोई खबर नहीं थी कि हमला करने के लिए कोई इनकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा था। लेकिन जब हमलावर सुखबीर के करीब आया, तब एक व्यक्ति की नजर हमलावर की बंदूक पर पड़ी। इस तस्वीर में साफ दिखता है कि सुखबीर के पास खड़े व्यक्ति की नजर हमलावर की मूवमेंट पर पड़ गई। वो तुरंत एक्शन में आया और उसने हमलावर पर झपट्टा मार दिया। सुखबीर को हमले का एहसास तब हुआ जब गोली चली। फायरिंग के तुरंत बाद कई सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने सुखबीर बादल को घेर लिया था। सुखबीर के पास खड़े व्यक्ति की सूझबूझ और साहस का ही परिणाम था कि हमलावर का निशाना चूक गया। उसकी बंदूक से निकली गोली स्वर्ण मंदिर की बाहरी दीवार पर लगी। आपको बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल को एक मामले में सेवा करने की सजा दी थी। इसके तहत ही सुखबीर बादल सेवादार बने हुए थे। पर सवाल यह है कि हमलावर ने हमला क्यों किया था? इस करके क्योंकि उन्हें सारे गुनाह कबूल कर रहे। गोली चलाने वाले का नाम नारायण सिंह चौरा बताया जा रहा है। इसका कनेक्शन खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। वर्ष 2018 में आतंकी नारायण सिंह चौरा को जमानत दी गई थी। नारायण सिंह चौरा पर 8 आपराधिक मामले दर्ज थे। चौरा पर वर्ष 2010 में अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास बम धमाके की कोशिश का भी आरोप है। वर्ष 2013 में पुलिस को नारायण सिंह चौरा के पास से हैंड ग्रेनेड, राइफल और कारतूस मिले थे। को ये गल ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀपर कॉन्स्पिरेसी की है या नहीं है। सुखबीर बादल पर हुए हमले ने सभी को हैरान कर दिया। स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही और जेल का राज है, बंदूक का राज है। पंजाब के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ACP साहब सुने कहते कि सानू पता सी असी ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ। ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। लॉ एंड ऑर्डर ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ पंजाब ਦੇ ਬਾਰੇ जानती है। कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की,
इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है, वहां इनको रहने दो। स्वर्ण मंदिर के बाहर हुए हमले ने लोगों को दहशत से भर दिया है। यही नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर पंजाब पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी तो एक खालिस्तानी आतंकी वहां बंदूक लेकर कैसे पहुंच गया। अमृतसर से अवतार सिंह, जी मीडिया।